हमारे साथ संदीप भी है। पिछले कुछ दिनों से टाटा ग्रुप स्टॉक्स फोकस पे रहे हैं। टाटा ग्रुप अपनी कंपनियों की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ संदीप है। संदीप, कुछ न्यूज़ डेवलपमेंट्स भी रही है, चाहे वो टाटा स्टील हो जहाँ थीसिस ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर हुआ है, या टाटा मोटर्स जो अपनी एक नई कार लॉन्च कर रहा है। तो क्या न्यूज़ डेवलपमेंट्स रही है ये टाटा ग्रुप शेयर्स में, और वैल्यूएशंस कैसे लग रही है? शुक्रिया निशा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो टाटा सन्स इनकी जो होल्डिंग है उन्हीं में अगर आप देखिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। एन चंद्रशेखरन नए चेयरमैन के तौर पे सामने आए थे, और जब से वो आए हैं देखिए पूरे ग्रुप में कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस है। एक तो ग्रुप की जो एफिशिएंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके ऊपर फोकस बढ़ाने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो ग्रुप की क्रॉस होल्डिंग्स हैं उसको कम करने के ऊपर भी फोकस है। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही आपने देखा हो टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल, टाटा मोटर्स में ही टाटा सन्स की ओर से कुछ जो ब्लॉक डील्स में अगर आप देखें तो हिस्सेदारी बदली गई थी। तो कुल के देखा जाए जो क्रॉस होल्डिंग वाली बात मैं कर रहा हूं वो आपको 2 दिन पहले भी देखने को मिला था। इसके अलावा न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है इस पूरे ग्रुप में। अगर आप देखें टाटा स्टील में, अगर आप देखें जिनका जो यूरोपीय कारोबार है जिसमें थाइसन क्रब के साथ ये जेवी कर रहे हैं, वहाँ पे मर्जर कर रहे हैं, वो एक फोकस में खबर है, जिस वजह से आप देखिए टाटा स्टील में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बीते 1 साल में अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। टिन प्लेट एक और कंपनी जो कि टाटा स्टील की सब्सिडरी है, वहाँ पे अगर आप देखें तो वो कंपनी अब इंडिपेंडेंट तौर पे उभर के सामने आ रही है, जिसमें टाटा स्टील के ऊपर जो डिपेंडेंस थी, जो इंटरडिपेंडेंस थी, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, और कंपनी अपना खुद का जो एक्सपेंशन है उसके ऊपर फोकस कर रही है। और शेयर अगर आप देखें बीते 1 साल में 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न वहाँ देखने को मिल चुके हैं। टाटा मोटर्स की नई कार का लॉन्च है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में वो जा रहे हैं। JLR में कुछ नए लॉन्चेस हो रहे हैं जिसमें एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। तो वो एक फैक्टर है जो कि टाटा मोटर्स को कहीं ना कहीं ड्राइव कर सकता है। और उसके अलावा टाटा एलेक्सी ये एक टेक्निकल सपोर्ट के तौर पे काम कर सकती है पूरे ग्रुप के लिए। देखिए जो फोकस चेंज हो रहा है पूरे ग्रुप का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ये जा रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि जो टेक्निकल सपोर्ट है वो पूरा टाटा एलेक्सी की ओर से ही इस ग्रुप में आता हो दिखे। तो हो सकता है इस पूरे ग्रुप में अगर आप देखें तो टाटा एलेक्सी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बेनिफिशियरी के तौर पर सामने आ सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, खबरों का दौर देखने को मिल रहा है। और रिटर्न्स की जहां तक बात है तो बीते 1 महीने में अगर आप देखें, अगर आप टॉप 6 कंपनीज देखें ग्रुप की, तो 5 से लेके 100% तक के जो रिटर्न्स हैं इन कंपनी ने डिलीवर किए हैं। वैल्यूएशन वाइज टिन प्लेट एक ऐसा स्टॉक है जिसने अगर आप देखें 3 गुना ज्यादा रिटर्न दिए हैं, तो वो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा आपको महंगा नजर आएगा। उसके अलावा टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कॉफी, टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल्स, इनके वैल्यूएशंस अब भी अगर आप देखें तो आपको काफी अट्रैक्टिव नजर आएंगे। संदीप, शुक्रिया इसके लिए। हमारे साथ अभी फ़ोन पर हैं संजीव हसीन, EVP IIFL के। संजीव, जो टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। आप इन कंपनियों को कैसे देख रहे हैं? नोटेबली टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा ELXI, टिन प्लेट, आपको लगता है कि और भी रूम है अपसाइड के लिए? क्या इनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं? Yes, so Anisha, there is always a value play in all of the Tata companies, whether it was Tata Steel or it was Tata Global, these have been outperformers. ये इस कारण से because there was a lot of value accretion and over the years ये काफी underperformers थे। लेकिन recently we've seen that steel prices have gone up and Tata Steel being the lowest cost steel producer not only in India but globally, उनको बहुत फायदा हुआ है। और अब ये जो उनका थाइसन क्रब के साथ टाई अप है, इट विल हेल्प देम टाइड ओवर दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू सेल कोरस ग्लोबली इन यूरोप, सो पीस मील। तो अब ये दैट डेट रिडक्शन विल बी अ पॉजिटिव ऑन द रिटर्न ऑन इक्विटी। However, all of the Tata stocks are अब काफी उनमें उछाल आ चुका है। We would advise that the market is looking very very shaky to us and on any weakness only you should add। अभी इन भाव पे इनमें आगे निवेश करना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। बट इफ यू हैड टू टेक अ 3-year व्यू, देन टाटा ग्लोबल, टाटा केमिकल, टिस्को एंड टाटा मोटर ऑन डिक्लाइन, ऑल 4 वुड बी गुड प्लेस। टिन प्लेट इफ यू मेंशन्ड एज वन ऑफ द स्पिन ऑफ्स ऑफ टाटा स्टील, उसको सबसे ज्यादा फायदा ऑन हॉट रोल कॉइल्स पे है, जिसका टाटा स्टील के थ्रू ही उनको काफी फायदा होता है। वो भी एक पॉजिटिव है। लेकिन अगेन हमारा ये कहना है कि ये डिक्लाइन पे ही लेने की अच्छी मूव रहेगी। ठीक है संजीव, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करके अपना ओपिनियन देने के लिए। संजीव का मानना है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा ग्लोबल, ये सारी कंपनियों को आपको तब एवेल्युएट करना है जब मार्केट थोड़ा सा नीचे हो जाए, डिप्स पे लेना चाहिए। इनके वैल्यू प्लेस है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलेंगे।
चलिए, हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं सूरज, जो हमें इलाहाबाद से फ़ोन कर रहे हैं। सूरज, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मैम, ICICI बैंक हमारे पास है। ठीक है, क्या प्राइस पे लिया है आपने? 296 पे लिया है, जानना था हमें। ठीक है, आप ये बताइए, आपने ICICI बैंक ही क्यों लिया और क्या आप ये लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे? जी, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है, क्योंकि फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हमें ये जानना था कि टेक्निकली इसमें डाउनफॉल है जो है, या फिर कुछ फंडामेंटल रीजन है इसका। ठीक है, तो जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में ICICI का क्या आउटलुक है। विवेक, ICICI काफ़ी रेंज बाउंड रहा है। अगर आप उनको प्राइवेट बैंक्स के साथ, उनके पियर्स के साथ कंपेयर करें, अगर आप येस बैंक या इंडसइंड बैंक देखते हैं तो वहाँ शेयर रिटर्न्स ज़्यादा बेहतर रहे हैं। आपको लगता है अब ICICI बैंक की बारी आएगी जब उनके बैड लोन्स पे इम्प्रूवमेंट होएगी, यहाँ से प्राइस जल्द ही ऊपर जाएगा? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टर? इनफैक्ट ICICI बैंक का अंडर परफॉर्मेंस एक मतलब कई कारण है उसमें, और ऑफकोर्स उन कारणों के अंदर नहीं जाके मेन कारण सबसे था ये NPA जो इशू है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, इंडसइंड या फिर इवन आप HDFC बैंक वगैरह लेने को आज बोलो तो थोड़ा बहुत डर भी लगता है, क्योंकि मार्केट के लेवल्स को देख के। लेकिन यही आप अगर ICICI है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर मतलब ये जो भी SBI है, ये कंपनी फिलहाल रनअप नहीं हुआ है और कभी भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है ICICI बैंक भी अच्छा करे। और अगर आपको लॉन्गर टर्म के लिए लेना है तो मेरे हिसाब से आप ICICI बैंक और SBI में आप पैसा स्प्लिट अप करके आप अगर इसको ले लेते हो, और इनफैक्ट थोड़ा बहुत आप एक्सिस बैंक भी ले सकते हो एज ए कॉन्ट्रेरियन, तो ये तीन में आप अगर स्प्लिट अप कर लो तो इन तीनों में से कभी भी एक ना एक स्टॉक आपको रैली दे सकता है। तो पॉसिबिलिटी है अगले 1-1.5 साल के अंदर। तो मेरे चॉइस रहेगा अभी एज ए कॉन्ट्रेरियन एक्सिस, ICICI और SBI। चलिए गोंडल चलते हैं, जहां से जय अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जय, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, क्या सवाल है आज के लिए? मेरे पास PNC इंफ्राटेक है, 151 पे लिया है मैंने, 2600 शेयर्स, और मैं 1 या 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, चलिए रुचित, इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं PNC इंफ्रा के? फिलहाल ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है। हमने लगभग 3 महीने से ये स्टॉक एक रेंज बाउंड रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि इसका जो कंसोलिडेशन फेज हो रहा है वो इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट के ऊपर हो रहा है, जो लगभग 125 के आसपास प्लेस्ड है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे कह सकते हैं कि डाउनसाइड लिमिटेड है जब तक ये 125 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरी इनको सलाह रहेगी कि स्टॉक को होल्ड रखें और 125 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। ठीक है, होल्ड रखिए, ये एडवाइस आ रही है PNC इंफ्रा पर। हमारे पास एक और SMS है जो हमें सत्यजीत रथ ने भुवनेश्वर से भेजा है। उनके पास 200 शेयर हैं एक्सिस बैंक के, जो उन्होंने 540 रुपये में लिए हैं और जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक में उनको लॉस हो रहा है। रुचित, आपको क्या दिख रहा है चार्ट्स में? एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंडर परफॉर्मेंस में रहा है, और जब भी थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ता है, एक्शन आता है, सेलिंग भी उतनी जल्दी ही आती है। क्या करना चाहिए स्टॉक के साथ? देखिए, एज ऑफ नाउ तो ये स्टॉक का ट्रेंड साइडवेज है। हमने लगभग फरवरी महीने से देख रहे हैं कि ये स्टॉक जब भी 480 के आसपास आता है तभी सपोर्ट एक करता है, वहाँ से खरीदारी आती है, और फिर से जब 525, 530 के आसपास आते हैं तो वहाँ से सेलिंग आ रही है। तो जब तक ये रेंज बना हुआ है तब तक कोई ट्रेंडेड फेज एटलीस्ट एक्सपेक्टेड नहीं है कि नियर टर्म में कोई आएगा। तो अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो एक्सिस बैंक को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। कोटक बैंक जैसे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स विकल्प अवेलेबल है जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम बनी हुई है और स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस भी दिख सकता है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है इस स्टॉक में तो आप 475 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जब तक 475 के ऊपर है तब तक ही ये स्टॉक होल्ड करें। ठीक है, 475 का स्टॉप लॉस रखिए और इस स्टॉक को
होल्ड करके रखिए, ये एडवाइस है एक्सिस बैंक में। चलिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का आपके लिए हम स्टॉक पुल अप करके लाते हैं। मिड कैप स्पेस में इस स्टॉक पे हमने काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखी है आज, और कुछ खबर आ रही है कि फाउंडर्स कृतिका ने 2.3 करोड़ शेयर्स आज बेचे। तो प्रमोटर्स की सेलिंग की वजह से हमने कुछ प्रेशर देखा है स्टॉक पर, और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अभी भी 4% नीचे ही है।